कोएड स्कूल में है लड़कियां, बायो में परियां, और परियों की एक शहजादी थी, उसका नाम था नताशा। और साहब नताशा इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। जब आप कोई खूबसूरत लड़की देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए, ये मेरी बीवी बननी चाहिए। पर नताशा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरे अंदर ये वाला इमोशन आया नहीं। मेरा पहले इमोशन गिव अप का था। मैं हो गया, मैं कुछ नहीं रखा इन बातों में, चलो चलो, अरे कुछ नहीं होना भाई साहब, टाइम खराब होता है ऐसी चीजों से, चलो चलो। और नताशा पे दुनिया लाइन मारती थी, दुनिया मतलब जनता बावली हो रहा है ऐसा। ओहो, इसलिए ना, और खूबसूरत लड़कियों को ना एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाता कि दुनिया बहुत हराम जाती है, तो वो ज्यादा लड़कों से बात करती थी सिवाय एक न्यू कमर के। और यार इतनी इतनी, अरे बहुत पिघला हूं भाई, तब जाके सकता हूं। नताशा सिर्फ मेरे से बात करती थी, फिर वो में केमिस्ट्री कोचिंग जाने लग गया वैसे। पूरे टाइम साथ रहते, दिन भर हम लोग साथ रहते थे। और किसी किसी की पर्सनैलिटी इतनी ओवर पावरिंग होती है ना कि तुम जब उनके आसपास रहते हो ना तो इसे पता नहीं तुम लोग के साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ ही हुआ है शायद, या तुम लोग के साथ भी हुआ होगा कि ना पूरे टाइम दिमाग में से ना ऐसे झंझन झंझन है ना, है ना, है ना, है ना? याद आ रहा है। और यार वो जो बताती थी ना सब समझ में आता था भाई साहब। कहती अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान ढिमका। उसको नंद किशोर करके लड़का था जो उसको पसंद नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। नंद किशोर इनकी क्लास में था, मतलब मैं जब आया तब तो कॉमर्स में चला गया था, पर इनका क्लासमेट था। और वो ऐसे लंबा लड़का था बहुत ज्यादा। वो लड़के नहीं होते जिनकी 9th-10th की गर्मियों में एकदम साइड बढ़ जाती है। याद आ रहा है। हाँ, फिर उन्हें 4-5 साल तक चलना नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता पैरों करने क्या है, कहीं भी पैर मार रहे होते हैं ऐसे। और भाई जाके उसका ये कहता था कि मजे आ रहे हैं, मैं तो अपने काम से काम रख चुका। कहती बोले यार ये नंद किशोर के साथ क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसे मुंह में घुस घुस के बात करता है, ब्रश तो कर ले कम से कम। मैं कहा नहीं, बात तो सही कह रही है। और ना जिंदगी में तुम्हारा कितना भी बड़ा सख्त लौंडों का ग्रुप हो, 10 लड़के घूमते हो, 5 लड़के घूमते हो, मैं कह रहा हूं अपने ग्रुप में कहीं से भी नॉन लाइन मारने वाली, जिसपे तुम लाइन ना मारो, बंदी लेके आओ। बहुत जरूरी है भाई साहब, कुछ भी करो, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो, उससे राखी बंधवा लो, उससे ग्रुप में लेके आओगे। क्योंकि वो जब आएगी ना तो जितना ज्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी इवॉल्व होगी ना, वो आदमी साथ रह के हो ही नहीं सकता। आदमी ऐसी लीचड़ कौम है। हमें कोई बदलाव चाहिए ही नहीं। मैं इंदौर गया अभी, यूएस से वापस आया। मैंने अपने लड़के दोस्तों को फोन करके बोला, मैंने कहा और हरामजादों कहाँ मिलना है, और बढ़िया सब अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं बढ़िया। मुझे लगा कोई होटल में मिलेंगे, बोले कहता वहीं मिलना, चाय की दुकान पे। 15 साल में इनके अड्डे नहीं बदले। फिर मैंने अपनी एक लड़की दोस्त को फोन किया, उसका फोन आया कि इंदौर आएगा, मिल ले, चल मिलते हैं। मैं कहा बता कब मिल सकती है, बोले यार डिनर पे मिल सकते हैं, लंच पे मिल सकते हैं। मैं कहा मैं को तो, बोले तेरा क्या खाने का, मैंने कहा मेरा तो इंडियन खाने का मन है। तो कहती कि अरे मैं तो यार लंच में इंडियन खाया, तो मैं तो नहीं खा सकता। फर्क देख रहे हो हरामजादों, फर्क सुन रहे हो। वो क्विजीन रिपीट नहीं कर रही है, इनसे 15 साल में दूसरी मिलने की जगह नहीं ढूंढी गई। कोचिंग में हम जा रहे हैं, सब बड़ा मजा आ रहा है, जिंदगी एकदम हल्की डोरी हो गई। तो क्लास में ऐसी सुखबुगाहट सी चल रही भाई साहब कि कोई पिटने वाला है। मैं को बहुत जानता, हमें भी तो पता चले कौन पिटने वाला, देखे जरा। कोई हुआ ही नहीं, किसी को मिलेगी, कोई पता ही नहीं चला, कोई लड़ाई हुई भी नहीं। और फिर अपन नताशा रहते थे। मैंने कहा यार
क्या पता अपन ने मिस कर दिया। फिर नंद किशोर आया क्लास में, कहता और भाई जाकिर। बोले वो कॉमर्स का बंदा यहाँ क्या कर रहा? मैं कहा और भाई नंद किशोर क्या चल रहा? कहता कल मजे आए? मैं कहा इन जनरल तो आई। व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन? बोले कल करण भाई से मिला नहीं क्या तू? मैं कहा नहीं। तो कौन है करण भाई? तो करण भाई को नहीं पहचानता। मैं कहा करण भाई कहाँ का? अमिताभ बच्चन है, बता दे भाई कौन है। कहते बेटा करण भाई ढूंढ रहा तुझे मारने के लिए। मैं कहा मुझे? मैं क्या किया है? मैं तो बोले बेटा वो तो वही बताएगा मिलके। मैं कहा अच्छा। मैंने कौन है करण भाई? ऐसे एकदम बिल्कुल खत्म फीलिंग। वो ऐसा फूंक मार दो दोबारा ना पड़ जाए। इसको ऐसे देख के जज मत कर, इसकी गैंग है 22 लोगों की। मेरे तो हंसी छूट गई। नहीं इसकी गैंग। कौन है वो 22 चूतिया उसके पीछे घूम? तो कहता बेटा इसकी गैंग नहीं है, वो इसके पापा की गैंग है। मैंने कहा ओह ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। मैंने कहा अच्छा पापा कौन है इसके? बोले पापा को नहीं पहचानता। मैंने कहा यार तो बता दे यार, पापा भी मत खेल, उसको नहीं पहचानता, उसको नहीं कहता। कहता बोले इसके पापा मर्डरर है, 3 मर्डर कर चुके हैं, अभी जेल में। अच्छा तेरे पापा क्या करते हैं? मैं क्या कोचिंग रखा इन बातों में चला जाऊंगा। ठीक है साहब, अगले दिन कोचिंग गए और गलती से केमिस्ट्री वाले सर का लड़का पढ़ा रहा आज। इतने में नंदकिशोर क्लास के अंदर आ गया। नंदकिशोर केमिस्ट्री कोचिंग में कर क्या रहा है? कहते सर जाकिर को भेज दो। बुड्ढा सर होता ना तो कहता भाई ऐसे जो बात करनी क्लास की बात करनी नहीं। जवान सर ने तो हक दी। उन्होंने मेरे पे डाल दिया जाकिर। हाँ सर तुमको जाना है बाहर? अब क्या होती है, एक चीज होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो बगल में बैठ के मुझे बोल रही भाई बाहर नहीं जाना, बाहर लड़ाई हो जाएगी, बाहर नहीं जाना भाई, बाहर जूते पड़ सकते हैं, अवॉइड। मैंने सही कह रहा है। अगर मैं सर्वाइवल की सुनता हूं तो मैं पक्का बचता हूं जो भी सिचुएशन आती है। लेकिन आदमी के साथ एक चुतियापा है जिसकी वजह से दुनिया की 99.99% प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका नाम है मेल ईगो। ये हरामजादा बगल में बैठ के मुझे कह रहा, कहता कैसी बातें कर रहा भाई साहब, इसकी बातों में मत आओ आप। कहा बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगा मर्द बहादुर होते हैं। ये तो सीखा है मैंने, ये तो पता है। कहता मर्द फेस करते हैं, निकलिए बाहर। बोले और वैसे भी 60 लोगों के सामने चैलेंज आया। मैंने चैलेंज कब है? कैसे ही होता है चैलेंज? मैं निकला बाहर भाई साहब, बाहर मुझे लगा यहीं खड़ा होगा, दरवाजे पे खड़ा होगा, मैं रुक गया वहीं पे। नंदकिशोर आ जाना। मैंने कहा क्या बात नहीं बता। यही बता क्या बात है? कहता नहीं वो बोल रहा, बोले वो 3 गली छोड़ के जो बंद गली है। मैंने पूरा मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है साहब करण को मारेंगे कौन नहीं, अगर मान लो हम लोग देखा, हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो है ना, हम सब जीतना चाहते हैं। मैं फुल प्रिपेयर था। ठीक है, मैं जैसी गली की तरफ आगे बढ़ा, 50 मीटर बचे थे। जैसे मैंने वो लाइन क्रॉस करी ना, वैसा गली दिखना शुरू हो गई और मेरा दिल धक से पेट में, फेफड़े फट के बाहर। जो गली में खड़े हैं 25 लड़के। सर्वाइवल ने चीख मारी, उसने बोला सुनो बे भागो अभी के अभी। मैं बाहर दौड़ लगाने लगा, एकदम पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला नंदकिशोर हाथ छोड़। नंदकिशोर ने बोला भाई मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैंने पलट के देखा तो मेल ईगो था। बोला कहाँ? मेरे को जान बचा। कहता कैसी बातें कर रहे हैं आप?
कहता है इतने लोगों ने देख लिया, अब आपको आई कांटेक्ट होगी, ह्यूमन कांटेक्ट होगी, आप नहीं भाग सकते आप। और मर्द फेस करते हैं, मर्द भागते नहीं। मैंने कहा मर्दों को बिल्कुल भागना चाहिए, हेल्थ बनी रहती है उससे। नहीं भाग रहे तब तो हार्ट अटैक हो रहा है आदमी को। मैं गया गली के अंदर, ये 25-30 लड़के खड़े हैं यहाँ पे, किसी हाथ में डंडा है, किसी हाथ में हॉकी, किसी हाथ में बेसबॉल बैट है, किसी हाथ में स्टंप्स है, किसी हाथ में बैट। और करण बीच में बैठा हुआ बाइक पे, मेरा सिगरेट, और वो भी मतलब एक होती सिगरेट ऐसे पीते हो, इसका मतलब है कि बातचीत होगी। लेकिन करण सिगरेट पी रहा था मैडी स्टाइल में। किसी ने पीछे से आके बोला कि जाकिर आ गया। आधी सिगरेट उसने बुझा दी स्पीडोमीटर में। साहब मेरे को चोच रहे हैं, हम तो वैसे किसी गिरवी भी पी लेते हैं। आधी सिगरेट बुझा दिया, स्वेजर। करण साहब कूदे बाइक से क्योंकि उनके पैर पहुंचते। बाइक से कूदा, ठीक है, 2 कदम चलो रुक गया, तो जेब में से निकाले दिलबाग। किन लोगों को दिलबाग नहीं पता है, ठीक है, तो वो बात है। तुमको विमल पता है ना, उसी का छोटा भाई है। बेसिकली एक टाइप का गुटखा है, वो भी 5 रुपए वाला पैकेट उसका, मतलब 5 रुपए वाला पैकेट, मतलब इतना गुटखा आता है उसके अंदर कि तुम सबको 4-4 दाने बांटो, वो भी आधा बचेगा वो। और ये मतलब वो ना, कोई लोग होते हैं जो गुटखा शौक से खाते हैं कि यार ऐसे 2 दाने खा लिए, खाने के बाद खा लिए, ऐसे तो मन शराब पी तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए खा लिया। ये गुटखा खाता था कि मेरे मुंह को कैंसर क्यों नहीं हो रहा। सब निकली उसने दिलबाग और फाड़ी खाई, और खा के गुटखा जो लोग खाते हैं उनको पता, वो उसका एक स्टाइल होता है, ऐसे नहीं फेंकी नहीं पाउच, ऐसे नहीं, ऐसे जरा यूं सो आई। अब अपने साथ एक प्रॉब्लम है, अपन इतने गरीब मोहल्ले के पले बड़े हैं ना कि कई बार अपने साथ क्रिकेट खेलते टाइम अपने पास एक टॉस करने को 1 रुपये का सिक्का भी नहीं होता था। तो अपन ने बहुत जिंदगी जो है गुटखे की पाउचों से टॉस किया, जिसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, एक तरफ हिंदी में लिखा। देखो सिर्फ गरीब लोग ताली बजा रहे हैं। बजानी भी चाहिए, मैं जो सबको पता चल रहा हम कहां पहुंच गए हैं। लड़कों में घिरा हुआ हूं मैं, पीछे 5 लड़कों ने रोड ब्लॉक कर रखी, मेरी जान का खतरा है यहाँ पे। ये लोग, मैंने जिंदगी में आज तक कोई हाथ में गली में पिटा नहीं हूं आज तक, कुछ भी हो सकता है इस गली में। मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है इंग्लिश, इंग्लिश 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 हिंदी। मेरा आज का तो दिन ही खराब है। जब आया मस्त बढ़िया से आया मेरे पास, कर रहा मैं जी कर रहा हूँ मैं, तेरी भाभी से मेरी बुराई क्यों कर रहा है? मैं मेरी भाभी से तेरी बुराई कर, एक तो मेरा कोई खुद का बड़ा भाई है नहीं, मेरी कजिन भाभी हैं, वो रहती है अहमदाबाद में, मैंने उनसे 3 साल से तो मेरी बात ही नहीं हुई। मैं कहा भाई मेरी भाभी अहमदाबाद में रहती, मैंने उनसे कभी आपके बारे में बात नहीं करी।
और मैं तो अभी स्कूल में आया हूँ 4 महीने पहले, तो मैं आपके बारे में कुछ क्या बात करूंगा? तो कहता मैं क्या पीछे वाले नहीं समझे? मैंने कहा तू मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बुराई क्यों काट रहा है? मैं भाई, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को पहचानता नहीं, क्योंकि मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं क्यों तेरी गर्लफ्रेंड से इतनी बुराई करूंगा? पहचानता है। मैं कौन है? नताशा। मेरा दिमाग खराब होता ना, दिमाग में से टन 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 टन, जैसे सीआईडी के एपिसोड के एंड में जब थप्पड़ मारने के बाद सब बताता हूँ साहब, सारे क्लूज ढूंढने लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार, और क्लूज ढूंढने, क्योंकि नताशा ने मुझे 4 महीने से नहीं बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है। यार मैंने कहा ऐसी तो बड़ी हाइजीन कॉन्शियस बनती, और ये ढूंढना उन्होंने। आप कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई, क्योंकि बात अब करण की नहीं, बात अब बिटरल इन फ्रेंडशिप की, कि मैं दिन भर साथ रहता हूँ, तुम्हारे कम से कम बताओ देती कि मेरा बंदा ये वो फलाना डेट, कुछ तो बताती, मिली थी नहीं मिली थी, एक आध रेफरेंस ही देती कम से कम। मैं कहा नताशा ने, और मैं वो सब छोड़, नताशा ने तुम्हें क्या बोला वो बताओ, स्पेसिफिक वो नहीं बता सकता। मैं कहा वो बताओ ना, नताशा ने वो कर लिया, वो मुझे कुछ तो बताएगी। मैं कहा क्यों? कह रहा बात थोड़ी होती है मेरी। हम पागल है। फिर मेरे को समझ आ गई जगत भाभी वाला हिसाब है। जिसमें बेचारी भाभी को खुद पता नहीं होता कि उसके कितने देवर घूम रहे हैं। लौंडे ऐसे कुछ हो रहे थे, मेरी वाली निकली ना अभी गली। तो मैंने थोड़ा कन्वर्सेशन को कंट्रोल किया। मैं कहा करण भाई, मैं कहा मेरी और नताशा की गुंडे बदमाशों के बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती। तो मैंने कहा भाई कसम से मैंने ऐसा कुछ भी आपके बारे में नहीं बोला है। तो पीछे से कोई अंडे छले नहीं होते, वो टट्टे टाइप के। माँ की कसम खा। मैंने कहा माँ की कसम तो नहीं खा सकते, मेली ने साफ मना कर दिया। तो सर्वाइवल ने बोला भाई माँ की कसम प्लीज अभी खाओ। तो मैंने कहा नहीं खा सकते, ठीक है। फिर उसने अपनी अस्तीन ऊपर करी, तो मैंने कहा माँ की कसम। दूसरा ने जेन्युइनली भी कोई बात इसकी बोली नहीं थी, ठीक है। अब तो माँ की कसम खा ली, अब तो सच की पराकाष्ठा पार हो गई, सबसे आगे निकल गया, सच बोलती है सारा का सारा। तो बोला बेटे उन्होंने खा ली माँ की कसम। तुमने खा ली है माँ की कसम, तो कायदे से तुझे मार नहीं सकते। मैं चलो टेंशन रिलीज। ये मैं सोच रहा था, तभी उसने फट से एक चोट मारा, पर मन कर गया। और जब कोई तुमको इतनी ताकत से बिना तुम्हारी मर्जी के छूता है तो बहुत खराब लगता है। अरे हाथ पैर में जान नहीं बची यार, बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल चल नहीं रहे हैं। गुस्सा आ रहा, मुझे रोना आ रहा, मुझे डर लग रहा है, वो सब एक साथ फील हो रहा है, पर मैं दिखा तो कुछ भी नहीं हूं। ऑफ कोर्स वो इतनी छोटी सी बात में वो इतना कुछ कहती है हमारे बारे में कि हम सबको जैसे दिखाना चाहते हैं, चलो क्या और क्या कुछ भी तो नहीं। 90 मिनट लड़के जब थप्पड़ पड़ता है तब कभी गाल नहीं चलाते, हम बाल ठीक करते हैं।